ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम भगवान कृष्ण जी की कथाओं का श्रवण करेंगे। उनकी बहुत सी लीलाएं हैं जिसे आज हम सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो आइए सुनते हैं कथाएं। कृष्ण जब बाल रूप में थे तब वे गोपियों की मटकी फोड़ते, माखन चुराते और गोपियों को चिढ़ाते थे। फिर गोपियों अक्सर उनकी शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती थी। तब एक दिन जब यशोदा मैया उनकी शरारती व्यवहार से तंग आ गई तो वह एक छड़ी लेकर श्री कृष्ण को डांटने दौड़ी। जब श्री कृष्ण ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वे डर कर भागने लगे, जिससे भागते भागते वे एक कुम्हार के पास पहुँचे। उस कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को आता देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। फिर श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, मेरी मैया मुझे पर बहुत क्रोधित है और पीछे छड़ी लेकर आ रही है, कृपया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने तुरंत एक बड़े से घड़े के नीचे श्री कृष्ण जी को छुपा दिया। फिर थोड़ी देर में मैया यशोदा वहां पहुंची और कुम्हार से पूछा, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कन्हैया को देखा है? तब कुम्हार ने उत्तर दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें घड़े के नीचे से सुन रहे थे। फिर यशोदा मैया वहां से चली गई। तब श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, अब मेरी मैया तो चली गई है और मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराने का वचन दीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकालो। फिर कुम्हार ने कहा, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को इस बंधन से मुक्त कराने का वचन दीजिए। तब भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारे परिवार को भी मुक्त करा दूंगा, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। फिर कुम्हार बोला, प्रभु, एक और विनती है, मेरे बैल जो इस मिट्टी को लाद कर लाए थे उन्हें भी 84 लाख योनियों से मुक्त कराने का वचन दे। तब भगवान ने प्रेम पूर्वक कुम्हार की यह इच्छा भी स्वीकार कर ली। तब कुम्हार ने कहा, प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि जो भी प्राणी हमारी इस कथा को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करा देंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न हो गए और यह वचन भी दे दिया। इसके बाद कुम्हार ने श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला, उनको साष्टांग प्रणाम किया, चरण धोकर चरना अमृत लिया और अपनी झोपड़ी में छिड़काव किया। कुम्हार ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को गले से लगाया और अंततः प्रभु में ही विलीन हो गया। भक्ति में जब तक सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव नहीं होगा, तब तक प्रभु की सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, वह सुरभि देवी कौन है जो गोलोक से आई थी? मैं उनके जन्म और चरित्र का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, नारद, देवी सुरभि गौलोक में प्रकट हुई थी। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी है, गौओं की आदि जननी है और समस्त गौओं में प्रमुख है। मैं तुम्हें सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल में
वृंदावन में वही सुरभि प्रकट हुई थी। एक समय की बात है, गोपियों से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतक वंश श्री राधा के साथ पुण्य भूमि वृंदावन में विहार कर रहे थे। उसी समय लीला पूर्वक भगवान के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जागी। तब भगवान ने अपने वाम पास से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया था, जो उस समय गाय के साथ एक बछड़ा भी था। वह दुग्धवती थी, जिससे सुरभि गाय को देखकर सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उनका दूध दोहा, जो वह दूध सुधा से भी अधिक मधुर और जन्म मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया, लेकिन फिर वह पात्र हाथ से छूटकर गिर गया और धरती पर फैल गया, जिससे उस दूध से वहाँ एक सरोवर बन गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई चारों ओर से 100 योजना तक थी। जो गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गोपियों और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा का स्थान बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों से निर्मित हो गए। असंख्य कामधेनु प्रकट हो गई। जितनी गौवें थी उतने ही बछड़े प्रकट हो गए। उन सुरभि गाय के रोमकूप से असंख्य गौएं निकल आईं। उन गौओं के बहुत से पुत्र और पौत्र भी हुए, जिनकी संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सुरभि देवी से ही गौओं की उत्पत्ति मानी गई है, जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त हुआ। मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवी सुरभि की पूजा की थी, जिससे उसी समय से त्रिलोकी में देवी सुरभि की पूजा का प्रचार हुआ। यह प्रसंग मैंने अपने पिता धर्म के मुख से सुना है और देवी सुरभि की पूजा की विधि और महात्म्य देवों में भी वेदों में भी वर्णित है। जो भक्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं, रिद्धि सिद्धि वृद्धि तथा मुक्ति प्रदान करती है, मैं उन लक्ष्मी स्वरूपा पवित्र पूजनीय देवी सुरभि की उपासना करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। 1,00,000 बार इस मंत्र का जाप करने से यह सिद्ध हो जाता है और भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान फलदायक होता है। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के खंभे, शालिग्राम जी की मूर्ति, जल अथवा अग्नि देव में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें। जो दिवाली के दूसरे दिन भक्ति पूर्वक देवी सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य होगा। एक बार वराह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। उन्होंने कहा, हे देवी, हे महादेवी, सुरभि को बारंबार प्रणाम। हे जगत अंबिके, आप गौओं की बीज स्वरूपा हैं, आपको प्रणाम। आप श्री राधा की प्रिय है, आपको नमस्कार। आप लक्ष्मी जी का अंश हैं, आपको बार बार नमस्कार। आप श्री कृष्ण की प्रिय हैं, आपको नमस्कार। गौ माता की माता को बार बार प्रणाम, जो आपके लिए कल्प वृक्ष स्वरूप और धन में वृद्धि करने वाली है। उन भगवती सुरभि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इंद्र की स्तुति सुनकर सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक में प्रकट हुई। उन्होंने इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वरदान दिया और पुनः गोलोक में लौट आई। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय सारा विश्व दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न हुए और यज्ञों से देवता संतुष्ट हुए। तो आज
प्रिय भक्तजनों, हमने ये कहानी सुनी है। अब आइए सुनते हैं राधा जी की एक बड़ी ही अद्भुत, विचित्र और प्यारी सी कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में रमा नाम की कोई स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 बरस बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया तो गांव की सभी औरतें बरसाने जा रही थी, तो सभी औरतों ने उससे भी चलने को कहा। तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है और तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वह औरत 7-8 दिन तक कभी अपने घर से बाहर नहीं रही, लेकिन उसके पति और सास ने भी बरसाना जाने की उसे आज्ञा दे दी। उसने अब मन में भी आस लगा ली थी कि मेरी गोद कभी नहीं भरेगी। फिर भी वह बरसाना के लिए तैयार हो गई। अब क्या था, जाने लगी तो पैर में चोट लग गई, उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह औरतों के संग यात्रा के लिए चल पड़ी और पूरे रास्ते भजन कीर्तन चलता रहा। इसी तरह वह सभी औरतों के साथ बरसाना पहुंच गई। सभी वहां राधा रानी के मंदिर जाने के लिए तैयार हुई। राधा रानी जी के मंदिर में जब गई तो बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। तो उस औरत ने सभी औरतों से कहा कि तुम सब आगे चले जाओ, मैं धीरे धीरे पीछे से आती हूँ। उसने पैर में चोट लगने की वजह से उसे चला नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसकी हाथ पकड़ लिया। तो रमा बोली, बेटी अगर आज तुम न होती तो मैं तो नीचे ही गिर जाती। वह कन्या बोली कि मैया ऐसा कैसे मैं आपको गिरने देती। तुम्हें रमा ने तो पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, मैया मेरा नाम लाडो है, यहीं पास में रहती हूँ। वह दोनों सीढ़ियाँ पर बैठ गई और लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए तुम क्या लेकर आई हो। अब रमा सोचने लगी कि कोई ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है। तो रमा ने कहा, लाडो मैं तुम्हारे लिए कल जरूर कुछ लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या क्या पसंद है बताओ लाडो। तो वह बोलती है, मैया मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, इनमें से कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह कन्या चली गई। अब जैसे तैसे करके रमा मंदिर के में दर्शन करके लौट आई और आकर सोचने लगी उस कन्या के बारे में। इसके बाद वह बाजार गई। बाजार से लाडो के लिए वह सारी चीज़ें खरीद लाई जो उसने बताई थी। अगले दिन फिर वही लाडो मिलती है। वहीं पर फिर मिली तो जैसे ही रमा ने उसे चूड़ियाँ और गले का हार दिया तो वह बोली कि इतनी सी ही, बाकी की सारी चीज़ें नहीं लाई मैया। तो वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली कि बेटी अभी मैं यहाँ 8-9 दिन तक रहने रुकने वाली हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा यह देखकर रोने लगी कि जैसे उसे एक संतान मिल गई है। तो वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी और ऐसे ही वह पूजा करके उस दिन भी चली गई। घर आकर उसने लाडो के लिए घाघरा चोली बनाई और ऐसे ही प्रतिदिन वह उसे कुछ न कुछ देती रही। एक दिन बोली, बेटी मुझे यह सब चीज़ें पहना कर तो दिखा, कैसी लगती हूँ। तो वह कन्या बोली, मैया कल राधा अष्टमी है, मैं तैयार होकर तुम्हें दिखाऊंगी। अगले दिन जब रमा लाडो से मिली तो उसके साथ एक लड़का भी था। तो उसे देखकर रमा ने कहा, न जाने आज मन में क्या आया कि मैंने एक धोती और एक मुकुट भी खरीद लिया, अब मैं इसे ये चीज़ दे दूं। तो लाडो बोली, हाँ यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है। हाँ मैया तुम इसे ये चीज़ें दे दो।
वह दोनों अपना सामान रमा से लेकर चले गए। अब दूसरे दिन राधा अष्टमी थी और जब रमा आज मंदिर आई तो सीढ़ियों पर उसे आज कोई नहीं मिला। रमा ने बहुत इंतजार किया और उसके कोई नहीं मिला। रमा बहुत इंतजार करती रही। बाद में मंदिर में पहुंची तो देखा बहुत भीड़ थी, कीर्तन हो रहा था। इसी तरह की भीड़ के बीच में होकर आगे पहुंची तो क्या देखती है, राधा जी और ठाकुर जी को देखती है तो वो ही सामान था जो लाडो को दिया था। वही सारा श्रृंगार और चीजें राधा रानी ने धारण की हुई थी। यह देखकर रमा पत्थर सी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमा को बात समझते देर नहीं लगी थी कि वह तो लाडो और कनुआ दोनों ही श्री कृष्ण जी और ठाकुर जी थे। स्वयं जगत के पालनहार ही रमा के पास आते और राधा जी उनकी गोद में बैठती और उनको मात्र सुख प्रदान करती थी। वह तो यह सब सोचकर बावली सी हो गई। दिन रात बस लाडो का रटन करती रहती। उन सभी औरतों से बोली, तुम सब घर चली जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। कुछ दिन बीत गए। उसके बाद सास और पति भी लेने आया तो वह साथ नहीं गई और वह प्रतिदिन अब उसी सीढ़ियों पर बैठकर आंसू बहाती रहती थी। उसकी आंसुओं से सीढ़ियां धोती रहती, पलकों से फुहार निकलती रहती थी। इंतजार करते करते 30 बरस हो गए। एक दिन एक नन्ही सी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह अपने पास ले आकर बोली, ले आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और मैया मैया करते हुए उसके गले लग गई। लेकिन उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि अपनी पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए लाडो के पास चली गई। यह कहानी एक प्रिय भक्तजनों सच्ची कहानी है और यह हमें ये सीख देती है, जो भी आशा रखिए, चाहे वह सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखिए, क्योंकि एक न एक दिन इसका फल हमें अवश्य मिलता है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं अगली कथा। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार सत्यभामा को अपने रूप और सौंदर्य पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि श्री कृष्ण उसके रूप पर मोहित हैं, इसीलिए अन्य पत्नियों से ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। एक दिन नारद मुनि सत्यभामा के पास आए तो सत्यभामा ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में भी श्री कृष्ण ही उनके पति के रूप में प्राप्त हों। नारद जी ने सत्यभामा से कहा कि सृष्टि के नियम के अनुसार इस जन्म में दान की गई वस्तु ही अगले जन्म में प्राप्त होती है, इसीलिए अगर वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें पति के रूप में मिले तो उन्हें इस जन्म में श्री कृष्ण को दान करना होगा। सत्यभामा ने नारद मुनि को श्री कृष्ण दान में दे दिया। जब नारद जी श्री कृष्ण को लेकर जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक दिया। इस पर नारद जी ने कहा कि अगर वे श्री कृष्ण के वजन के बराबर धन दौलत उन्हें देती हैं तो वे भगवान श्री कृष्ण को छोड़ देंगे। सभी रानियां अपने अपने आभूषण तराजू पर रखने लगी, लेकिन कृष्ण का पलड़ा ऊपर ही नहीं उठा। सभी ने अपनी सारी धन दौलत रख दी, लेकिन पलड़ा जरा भी नहीं हिला। इस पर सत्यभामा ने कहा कि अगर मैंने अपने पति को दान किया है तो मैं उन्हें वापस भी ले लूँगी, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। सत्यभामा ने आभूषण में श्री कृष्ण के वजन को नहीं छू पाए। इस पर रुक्मणी को एक युक्ति सूझी। वे तुलसी पूजन कर तुलसी जी का एक पत्ता ले आई और उस पत्ती को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया और वजन बराबर हो गया। तुलसी की महिमा के कारण सत्यभामा, रुक्मणी और अन्य पत्नियों को श्री कृष्ण वापस मिले। तो ऐसा माना जाता है कि इस घटना से ही भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी की पत्ती को ग्रहण करते हैं। आइए सुनते हैं एक बड़ी विचित्र कथा।
एक भक्त की अपने भगवान के प्रति कथा। कृष्णाबाई की कथा। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बुढ़िया माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इसका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय ही श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया तो पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और वे कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर आसपास के गांव में चली जा। अब लोगों ने कहा उस पागल बूढ़ी औरत की बात कहाँ मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लग जाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान को गठरी में बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पर पार कर अगले गांव में प्रवेश करने वाली ही थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली जा, अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपने झोपड़ी की ओर भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा अच्छा अब चल, और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे ये क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। अब सब कुछ जल में मग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण जी का भक्त था। भगवान ने उसकी रक्षा करने के लिए कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा करने के लिए कितना चिंतित होते हैं। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी पूरा गांव बचा था। इसीलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसान लगे अंगार, संत न होत जगत में जल जाता संसार। अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति ना होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। जय श्री कृष्ण जी महाराज, तेरी सदा ही जय हो। बोलो जय कन्हैया लाल की।